आज भगवान की वो लीला सुनाने जा रहे हैं जिस लीला को करने में भगवान को बाह्य दृष्टि से बड़ा विलाप करना पड़ा था, जिसमें वाल्मीकि रामायण तो इस विलाप का एक तरह से केंद्र ही माना जाता है। कारण कि वाल्मीकि रामायण शोक से पैदा होने वाला है। वाल्मीकि जी महाराज को शोक पैदा हुआ और 32 अक्षर वाला श्लोक उनके मुख से निकला। उसी के अनुसार ये वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। भगवान की लीला बड़ी अगम्य है। जितनी जितनी भगवान के चरणों में हमारी प्रीति होती चली जाती है, उतनी उतनी भगवान की लीलाओं का छिपा हुआ रहस्य हमको उस मात्रा में मिलता चला जाता है। कभी कभी भगवान की लीलाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं। ये हमारी तुच्छता की बात है। हमारा भगवान में उस समय रस कम है, उसमें प्रीति कम है। इस बात का द्योतक है ये भाव कि भगवान की लीलाओं में कमी दिखती है। भगवान ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, वो श्रद्धा देखनी चाहिए। चाहे भगवान रोए, चाहे विलाप करे और चाहे कुछ भी करे, जो भगवान ने किया वो अच्छा किया है। आइए तो आप हम सभी अपने मन से पहले अयोध्या चलते हैं, जहां लव और कुश भगवान श्री राम को उनके महल में ये कथा सुनाते हैं और वहां से सीधे अपने लोग चलते हैं जनस्थान में, जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों पंचवटी में रह रहे हैं और उधर रावण ने और मारीच ने एक योजना बनाई है, जिसमें मारीच ने रावण को स्पष्ट मना किया, खूब मना किया, बार बार समझाया। एक बार तो वो रावण चला भी गया, लेकिन दोबारा वो शूर्पणखा से प्रेरित होकर मारीच के पास फिर आया। फिर भी मारीच ने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने पर भी जब मारीच को मारने की धमकी दी जाने लगी, तो मारीच रावण के साथ आया और वो रथ में बैठ करके जनस्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मार्ग में भी मारीच ने समझाया, परंतु जब वो चल ही पड़े हैं तो रावण ने मारीच को बड़ा धन्यवाद दिया और धन्यवाद देते हुए कहा कि मारीच, तुम अब हमारे परम प्रिय राक्षस हुए हो। जब तुम राम के विषय में बोलते थे तब तुम हमारे आत्मीय नहीं लगते थे, और अब तुम मेरे आदेश में मेरे साथ रवाना हुए हो, तो अब तुम हमारे प्रिय राक्षस हुए हो। इस प्रकार से भुला फुसला करके और वो रथ लेकर के वहां से रवाना हुआ और उस रथ को उस जनस्थान में उतारने के लिए रावण विचार करने लगा कि कहां इसको उतारा जाए। खूब अच्छी तरह से इधर उधर देख के विचार किया। उन पर्वतों को देखा, जंगलों को देखा और एक सघन स्थान देखा और दूर से भगवान की कुटिया को देखा।
रावण ने और मारीच ने दोनों ने वो स्थान देखा तो उस आश्रम की कुटिया, उस पंचवटी की कुटिया उससे बहुत दूर जंगलों के बीच में उस रथ को चुपचाप उतार दिया। उस समय उन दोनों ने देखा कि न तो ये हमारे पशु हैं, ये कोई आवाज करे, और न हमारे रथ की कोई आवाज आए, चुपचाप इसको यहाँ उतार देवे। तो वो रथ एकदम नीचे उतर गया और रावण ने कहा कि वो देखो मारीच, वो इतना दूर दिखाई दे रहा है, कोसों दूर दिखाई देता है, वो राम की कुटिया है, वो आश्रम है। इस आश्रम के चारों ओर कदली वृक्ष हैं। अब यहाँ अपने लोग आ गए हैं, अब आपको जो काम करना है वो तुम आगे काम कीजिए। तो वो मारीच रावण के सामने ही रावण को बोलता है कि ठीक है, मैं मृग बनता हूं, तुम देख लो कि मैं कैसा मृग हूं। तो जिस समय वो मृग बना है तो रावण को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, बहुत सुंदर तुम बन गए हो। रावण भी खुश हो गया कि हाँ, अब ये सीता को लुब्ध कर सकता है। तब वो मृग बनकर के राम जी के आश्रम के पास की तरफ पहुंच गया। उसके बहुत सुंदर सींग है जिसमें मणियां जड़ी हुई है। उसके चेहरे पर कहीं पर सफेद सफेद चिन्ह भी है जो चांदी के समान चमकते हैं, और बाकी उसका कहीं काले रंग भी दिखाई देते हैं। उसके मुख के ऊपर लाल लाल छपके भी हैं जो कमल के समान, कमल के फूल के समान मालूम देता है। और उसके कान के पास में इंद्रनील मणि है, वो जगमगा रही है। वो हिरण पहले खूब अभ्यास करता है, कभी ऊपर देखता है, कभी तिरछा देखता है, कभी पीछे देखता है, कभी भयभीत होता है, कभी उछलता है। और जिस समय वो ऐसे चल रहा है उस समय में ऊर्ध्व पुच्छेन विराजित, अपनी पूंछ को उसने ऊंचा कर लिया। वो ऊंची की हुई पूंछ ऐसे मालूम देती है जैसे ये इंद्रधनुष होता होगा। वैदूर्य मणियां उसके खुरों के अंदर जड़ी हुई है, और उसके यहाँ पार्श्व भाग में बड़े सुंदर सुंदर हीरे जड़े हुए से मालूम देते हैं। और वो स्वयं पद्म केसर के समान बड़ा सुनहरा मालूम दे रहा है। सारे वन के अंदर एक प्रकाश सा हो गया, एक बहुत जगमगाती हुई कोई चीज दिखाई दे, ऐसा वो दिखाई देने लगा। वो राक्षस क्षण भर में मृग बना हुआ बहुत अच्छा मालूम देने लगा। बड़ा सुंदर रूप बना करके वो पहले आश्रम के पीछे गया, पीछे के वृक्षों में, और वो खेलता है, अकेला ही खेलता है, और अपने आंतरिक दृष्टि से देखता है कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है। उसकी खास दृष्टि सीता पर रहती है। सीता उस समय में फूलों को चुगने के लिए, फूल चुनने के लिए इधर उधर आश्रम के बाहर गई है। उस समय में वो सीता के पास में आता है, फिर पीछे जाता है, फिर पास आता है, फिर पीछे जाता है। वहां कोमल कोमल पत्तों को वो खाता है, और सीता के पास में जो कोई दूब है, कोमल कोमल दूब, उसको भी खाता है। और कभी कभी वो सीता जी का कदली वन है, माने केले का वन है, उसमें घुस जाता है। कभी जो कनेर के फूल जहां सीता चुनती है उस कनेर के फूलों में चला जाता है। कभी वो धीरे चलता है, कभी वो सीता को आधा दिखता है, कभी केवल पूंछ दिखती है, कभी केवल मुख दिखता है। ऐसे वो दिखाता राम जी के आश्रम के पास ही दौड़ता है।
कभी कभी वृक्ष वो मृगों का झुंड जिस समय दौड़ता है उनके साथ साथ वो भी दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो अकस्मात थका हुआ सा दिखाता हुआ वो रुक भी जाता है। वो ये बताना चाहता है कि मैं छोटा मृग थक गया हूं। ऐसे वो निवृत्त भी होता है। फिर वो जल्दी जल्दी फुदकता भी है। कभी पृथ्वी के ऊपर खेलता है, कभी वह कहीं वृक्षों के ऊपर छलांग भी लगाता है, और कभी वो सीता के दर्शन की आकांक्षा से वापस सीता के पास आता है। वहां आकर वो तरह तरह से अपने शरीर को ऊंचा नीचा करता है। कभी अपने शरीर को एकदम गोल कर लेता है। उस समय में जितने दूसरे मृग हैं वो मृग उसके पास से जाते हैं और एकदम डर जाते हैं। वो चमक चमक करके दूसरे मृग उछल उछल करके दूर की तरफ जाते हैं। कोई भूल चूक से दूसरा कोई पशु आता है, वो भी देख करके चमक करके भाग जाता है। वो राक्षस सोचता है कि ओहो, मेरे अंदर रहने वाला जो राक्षसत्व है उसको देखकर ये मृग डर रहे हैं। तो वो उस समय हंसता है और उनके सामने ऊपर से प्रेम दिखाता है। प्रच्छादनार्थम भावस्य न भक्षयति संस्पृशन। कई मृग आकर उसको सूंघते हैं, कई उसका स्पर्श करते हैं। तो उस समय वो किसी भी पशु को कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि कोई उससे बलहीन पशु तिरस्कार भी करता है तो वो डरा हुआ सा रहता है, मानो मैं तो मृग ही हूं, मैं कोई राक्षस वगैरह नहीं हूं। शुभ नेत्र वाली सीता उस समय में फूल चुन रही है। फूल चुनते चुनते बड़ी व्यस्त हो रही है, और वो एक वृक्ष को पार करे, दो वृक्ष को पार करे, बहुत से वृक्षों को पार करते करते जब वो कनेर और अशोक के फूलों को चुन रही है और आम की जो मंजरियां हैं उनको ले रही है, उस समय में वह अकस्मात सीता के आंखों के सामने आता है। वह रत्नमय मृग, सोने का मृग जिसमें अनेक मणियां प्रकाशित हो रही है, अकस्मात सीता की नजरों में आया और उसने देख लिया कि अब सीता ने मुझे खूब अच्छी तरह से देख लिया है। तो वो सीता को दिखाता हुआ थोड़ा सा अपने मुंह को तिरछा किया हुआ ऐसे जोर से जंभाई लेता है, उबासी लेता है। उस समय में उसके दांत हैं बिल्कुल सफेद दांत, स्वच्छ दांत, वे रूप्य धातु तनुरूहम, वे उस समय में चांदी के समान मालूम देते हैं, और उसके बाल भी बहुत सुंदर मालूम दे रहे हैं। सीता एक टक उस मृग को देख रही है। सीता ने अपना फूल चुनना बंद कर दिया और वो मृग ही मृग पर अपनी दृष्टि डाले हुए है। सीता के मन में स्नेह पैदा हो रहा है। वो राम पत्नी सीता मायामय मृग को देख करके और देख रही कि मृग क्या करता है, किधर जाता है। परंतु भाई वो तो माया से बना हुआ था, वो तो एक राक्षस था, परंतु अपने भाव को छिपाता हुआ सीता के सामने अब सीता की दृष्टि में आ गया ना, अब वो तरह तरह की लीला करता है। सीता जी देखती है, ऐसा मैंने रत्नमय मृग कभी नहीं देखा, ऐसा सोने का मृग मैंने कभी नहीं देखा। और देखो ये मृग कैसे उछल करके, अरे आकाश में उछलता है, उछल करके फिर पीठ के बल लेट जाता है, फिर भी इसके कुछ भी नहीं होता। ये कभी उल्टा उछलता है और उल्टा उछल करके चक्कर खा करके वापिस आकर बैठता है। बड़ा अच्छा लग रहा है इसका उछलना, इसका गोल उछलना, इसका लंबा उछलना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सीता जी ने उसको देख करके अपने मन में बड़ा हर्ष किया और उसके रूप रंग पर ऐसी मोहित हुई कि ये हिरण का बालक मेरे आश्रम में रहे तो कैसा अच्छा रहे। उस समय में उन्होंने आवाज लगाई, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र इधर आइए, देवर जी आप जल्दी आइए, जल्दी आइए। ऐसे वो राम और लक्ष्मण दोनों को पुकार रही है। आप दोनों ऐसे ही मत आना, कुछ शस्त्र लेकर के आना। तो देखा कि क्या बात हुई, लेकिन आवाज में बड़ा प्रेम है।
फिर भी शस्त्र लेकर के वे दोनों के दोनों आए और सीता जी ने कहा, आर्यपुत्र देवर जी, ये देखो, ये हिरण बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो इस हिरण से ये दिशा जगमगा रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। उस समय में लक्ष्मण जी ने कहा, राम, ये तो वो मारीच है, इसको तो हमने पहले भी देखा है। ये मारीच है जो यहाँ हमारे शिकार के अंदर पहले आ चुका है। इसको आपने पहले भी तो मारा था। ये बहुत माया को जानने वाला है। यदि आप इसको पहले मार दिए होते तो आज ऐसा रूप बना करके नहीं आता। देखो कैसा रूप बनाया इसने, जैसे कोई गंधर्व नगर से आया हो, जैसे कोई स्वर्ग से बना हुआ आया हो। देखो कैसा इसने रत्न लगाया है, कैसा इसने सोने का ऊपर पात सा चढ़ाया है। ओहो, ऐसा लग रहा है कि संसार के अंदर दूसरा कोई मृग मानो इस जैसा है ही नहीं। ओहो राम, ये तो केवल मारीच की माया है, कोई संदेह की बात नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी जब कहने लगे तो लक्ष्मण जी की बात के ऊपर सीता जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और सीता जी, क्योंकि उनकी तो दृष्टि इस समय में उसके ऊपर अटक गई थी, मृग के ऊपर, अतएव सीता जी कहने लगी, हे आर्यपुत्र, ये मृग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इस मृग को ले आओ। कभी कभी आप आश्रम को छोड़कर चले जाते हो, मैं अकेली रहती हूँ, मैं एक मृग बालक के साथ खेलूंगी। ये तो मुझे खिलौना सा मिल गया। यहाँ आश्रम में और भी तो बहुत से मृग आते जाते रहते हैं। मैंने यहाँ चमर मृग देखे हैं, मैंने यहाँ सिमर मृग देखे हैं, मैंने और भी जाति के मृग देखे हैं। उत्तम जाति के मृगों में ऐसा मृग मुझे कोई दिखाई नहीं दिया है। अपने यहाँ बंदर भी आते हैं, अपने यहाँ रीछ भी आते हैं, अपने यहाँ और भी बहुत से पशु आते रहते हैं। एक ये मृग बालक भी अपने यहाँ खेलता रहेगा, कौन से आश्चर्य की बात है। मैंने ऐसा मृग कभी नहीं देखा। देखो आर्यपुत्र, ये देखो अपनी ओर कैसे देख रहा है, ये देखो अपने मुंह को कैसे ऊंचा नीचा कर रहा है। आर्यपुत्र, ये तो इतने प्यार से देखता है, इतनी आत्मीयता से देखता है, मानो ये मेरी बात की स्वीकृति देता होगा। इसका तेज बहुत अच्छा लगता है, इसकी कांति चित्त को आकर्षित करने वाली है। ये नाना प्रकार के रंगों से रंगा हुआ रत्नमय मृग ये मेरे सामने मेरे पास सदा ही रहे तो मेरा चित्त इसमें लग जाने से बहुत प्रसन्न रहेगा। ओहो, ऐसा मृग जिसका स्वर भी बड़ा अच्छा है, जिसकी कांति भी बड़ी अद्भुत है। हृदयम हरती व मेरे हृदय का हरण कर रहा है। यदि आप इसको जीवित पकड़ ले तो बड़ा अच्छा है। कदाचित यदि आप जीवित न भी पकड़ सके तो फिर इसकी चमड़ी मुझे चाहिए, क्योंकि ये बहुत आश्चर्य वाला मृग है, मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। हे आर्यपुत्र, ये मृग यदि जीवित रहेगा तो मैं इसको वनवास की अवधि पूरी करने के बाद अयोध्या में ले जाऊंगी और अयोध्या में ले जाकर आपके भाई भरत को मैं दिखाऊंगी, तीनों सासुओं को दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी। ऐसा मृग कभी देखने में किसी को भी नहीं मिला होगा, उन लोगों को भी नहीं मिला होगा। और यदि ये जिंदे जी पकड़ में नहीं आता है, हे आर्यपुत्र, आप इसको मारेंगे, इसकी त्वचा लेकर उसके ऊपर आप राज सिंहासन पर बैठेंगे, तब इसकी त्वचा मृगछाला कितनी अच्छी लगेगी। उससे पहले हम लोग यहाँ घास फूस नीचे बिछाकर ऊपर ये मृगछाला पर आपको विराजमान करेंगे। इसलिए हर दृष्टि से बहुत सुंदर लग रहा है। कामवृत्तमिदं रौद्रम स्त्रीणाम असदृशम मतम वपुषा त्वस्य सत्वस्य विस्मयो जनितो मम। महाराज, इसका उछलना कूदना ये सब मुझे इतना आकर्षित कर रहा है, तो मेरे मन में यही आ रहा है कि ये मृग हमको किसी प्रकार से मिल जाए। इसके सींग के अंदर मणियां लगी हुई है,
इसके रोम रोम में सोना लगा हुआ है और ये उगते हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला कितना अच्छा लगता है। हे राम, मैं तो इसको देख करके विस्मित होगी, आप इसको ले आए। ऐसे सीता के परम प्रिय वचनों को सुनकर के राम जी महाराज ने देखा कि कार्य तो सीता का करना ही है। राम जी महाराज ने ध्यान से सोचना सुनना, थोड़ी देर यूं विचार किया। विचार करके राम जी महाराज ने अपने भाई से कहा, लक्ष्मण, अपने लोग वनवास की अवधि में यहाँ आए हैं, अपना काम क्या है? काम एक ही है, सीता जैसे प्रसन्न रहे वैसा अपने को करना है। ये मृग इतना सुंदर है इसीलिए अब जीवित नहीं रहेगा। यदि ये साधारण मृग होता तो हम इसको छोड़ देते, पर ये विशेष मृग है इसलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते। देखो इसकी रोम राजी, इसके ऊपर बाल है ना, ये अनुलोम और विलोम बाल है। अनुलोम विलोम क्या, जब यूं हाथ फेरते हैं तो बाल यूं दब जाते हैं, और कई कुछ हिस्सा ऐसा है जब यूं फेरते तो बाल उल्टे होते हैं, वो चुभते हैं। अनुलोम विलोम इसके बाल बहुत ठीक मालूम दे रहे हैं। इसके ऊपर जो तरह तरह की सोने की चांदी की जो झलक दिखती है, ये बताओ कैसे दूसरे मृग के ऊपर दिखती होगी। ऐसा मृग तो देवताओं के चैत्ररथ वन में नहीं चढ़ता होगा, ऐसा मृग नंदन वन में भी नहीं है। ये पृथ्वी पर ऐसा मृग कैसे आ गया? पृथ्वी पर तो इसके बराबरी का कोई दूसरा मृग है ही नहीं। ओहो, अभी इस मृग ने अपने सामने उबासी ली, जम्भाई ली, तब इसके मुंह के अंदर लाल 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 जो जीभ दिखाई दी है, वो जीभ अग्नि के शिखा के समान लाल दिखाई दे रही है, और दंतावली है वो उसके बीच में ऐसी लगती है जैसे कोई बदलों के बीच में बिजली चमकती हो। इसके मुख में उगता हुआ सूर्य दिखता हो ऐसा दिख रहा है, और दांत है ये मोतियों की लड़ के समान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मृग को देखकर भाई मेरा ही मन लुब्ध हो गया। लक्ष्मण, दूसरे का किसका मन लुब्ध नहीं होगा? बेचारी सीता का मन लुब्ध हो जाए तो आश्चर्य ही क्या है। ये कैसा सोने का मृग बना है, नाना प्रकार के रत्न इसमें आए हैं। न मनो विस्मयम ब्रजेत, किसका मन भाई आश्चर्य में न डूबे? सबका मन आश्चर्य में डूब जाता है। और देखो, अपने लोग तो शिकारी है लक्ष्मण, अपने को तो शिकार करना अपना धर्म होता है, क्योंकि शिकार के द्वारा राजा लोग कई प्रकार की विद्या सीखते हैं। शिकार के द्वारा राजा लोग व्यवसाय करते हैं, शिकार के द्वारा राजा लोग प्रजा को निर्भय बनाते हैं, शिकार के द्वारा प्रजा लोग शत्रु को भयभीत करते हैं। शिकार उन लोगों के लिए कि जो राजा होकर के प्रजा का हित करने वाले हैं, उन लोगों का एक धर्म है। ओहो, यत् सारम अखिलम नृणाम धनम निचय वर्धनम मनसा चिंतितम सर्वम यथा शुक्रस्य लक्ष्मण। इस प्रकार से सब प्रकार का धातु इसके शरीर में मिलने वाला है, विविध प्रकार के रत्न इसके द्वारा इसके शरीर में मिलने वाले हैं, सब प्रकार का धनों का संग्रह एक साथ यहाँ पर मिल रहा है। मणि भी मिल रही है, सोना भी मिल रहा है, चांदी भी मिल रही है। ओहो, बहुत अच्छी बात है। देखो, जो आदमी जो चीज चाहता है तो अर्थ विशेषज्ञ जो अर्थ पुरुष होते हैं, उनका वही प्रयोजन जहां सिद्ध होता है वो उसका काम वहीं पर जो है कर लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मृग है। इस मृग का जब चर्म हम प्राप्त कर लेंगे और सीता मेरे साथ में इस मृग चर्म पर बैठेगी, उस समय में सीता को कितनी प्रसन्नता होगी। ऐसा सुंदर मृग तो भाई न तो कादली जाति में है, न प्रिय की जाति में है, न प्रवेणी जाति में है, न चावकी जाति में। ये मृग की जातियां हैं, इनमें किसी के भी ऐसी सुंदर जाति नहीं है जिस जाति का ये मृग है। ये बड़ा दिव्य है। अरे मुझे ऐसा लगता है ये मृग आकाश में भी पृथ्वी के समान दौड़ सकता है। जैसे पृथ्वी पर दौड़ता है ऐसे आकाश में भी निराधार होकर के दौड़ सकता है।
ऐसा मृग तो भाई मैंने दो ही देखा है, या तो आकाश में मृगशिरा नक्षत्र वो है और या एक ये मृग है। और लक्ष्मण तुम कहते हो कि नहीं नहीं ये तो मारीच है, मारीच माया से बना हुआ है, तब तो इसका वध करना हर दृष्टि से जरूरी है, इसका तो वध करना ही चाहिए, क्योंकि इस क्रूर निर्दयी मारीच ने हमारा बड़ा अपकार किया है। पहले भी ये हमारे सामने आ चुका है, मृगों के साथ में आया और मेरी ओर अपने तीखे सींग को लेकर के और मेरे पेट के अंदर ये प्रहार करने की सोच रहा था। मैंने उस समय बाण मारा, मैंने मारा नहीं था, लेकिन ये तो फिर आ गया। आ जाओ। अरे वातापी था, अगस्त के पेट में चला गया लेकिन मर गया। ऐसे ही एक कपटी मृग यदि कोई अपनी माया फैलाएंगे तो अपनी माया से यही मर जाएंगे। इसलिए एक काम करो, तुम मेरे लिए यहाँ आए हो ना, तो तुम देखो यहाँ सीता की रक्षा करो। और सीतायाम अस्याम आयत्तम अस्माकम यत् कृत्यम रघुनंदन अहमेनम वदिष्यामि। देखो तुम तो यहाँ सीता के पास में रहो और मैं इसका वध करने के लिए इसके पीछे जाता हूँ। देखो या तो मैं इसको मारूंगा और या मैं इसको जीवित अवस्था में ही ले आऊंगा। लक्ष्मण इस मृग की त्वचा के ऊपर मेरी बड़ी प्रीति पैदा हो गई है, सीता की बड़ी प्रीति पैदा हो गई है। अतः त्वचा प्रधानया येष मृगोद्य न भविष्यति। अपने सौंदर्य के कारण ये मृग अब रहने वाला नहीं है। इतना सुंदर नहीं होता तो हम इसके पीछे पड़ते ही नहीं। ये बहुत श्रेष्ठ मृग है ना, इसीलिए हम इसके पीछे पड़े हैं। तुम यहाँ सीता का पूरा ध्यान। प्रमत्त प्रतिक्रिय मैथिली प्रतिक्षणम सर्वत एवं शंकित है। सब हर क्षण में शंका करते रहना, इधर से कोई राक्षस न आ जाए, उधर से न आ जाए। तुम्हारी दृष्टि में यदि ये मारीच है तब तो भाई और ज्यादा अपने को सावधान रहना चाहिए, और इस सावधानी की सारी जिम्मेवारी मैं तुम्हारे पर डालता हूँ। इस प्रकार से भगवान राम ने अपने कमर में तलवार बांधी और अपने तुणीर को लिया, अपने धनुष को लिया, जो धनुष खूब आराम से मुड़ने वाला, मतलब दोनों किनारे और बीच में 3 जनों से झुका हुआ वो धनुष, इसलिए त्रिविनतम उसका नाम होता है। दोनों कोणे झुके हुए, बीच में से भी झुका हुआ। इस प्रकार का धनुष उन्होंने लिया, तुणीर बांध लिए और तुणीर बांध करके, तलवार बांध करके राम जी महाराज वहां से रवाना होते हैं। और वो राम जी के आगे आगे दौड़ता है। वो दौड़ते दौड़ते पीछे देखता है, पीछे देख करके और वो रुक जाता है। वो इसलिए रुकता है कि मानो राम जी ये समझे कि ये थक गया है। जितने में राम जी फिर उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जहां तक राम जी चाहते हैं कि मैं जिंदे जी पकड़ लूं, वो अपने हाथ का स्पर्श करना चाहते हैं, लेकिन वो आगे से आगे उछल करके दूर चला जाता है। अतिवृत्त में उत्पात है, वो कभी तो उछलता है और राम जी को लुभा रहा है, कभी वो शंकित दृष्टि से देखता है, कभी वो राम जी के दाईं ओर दौड़ता है, कभी वो बाईं ओर दौड़ता है, कभी वो अदृश्य हो जाता है, कभी वह पत्थर के पीछे छिप जाता है, कभी वृक्ष के पीछे छिप जाता है। जिस प्रकार से शरद ऋतु में बिखरे हुए बादलों के पीछे चंद्रमा छिपता रहता है, प्रकट होता रहता है, छिपता रहता है, प्रकट होता रहता है, ऐसे ही एक मुहूर्त में वो पास में दिखाई देता है, दूसरे मुहूर्त में वो दूर दिखाई देता है। और इस प्रकार से दर्शना दर्शने नहीं वह, लुकते छिपते प्रकट होते छिपते राम जी को बहुत दूर ले गया, बहुत दूर ले गया, वो आश्रम से बहुत दूर ले गया। राम जी को पता भी नहीं चला कि मैं कितनी दूर आ गया हूँ। राम जी को ये भी पता नहीं चला कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। बड़े राम जी क्रुद्ध हुए उस समय
क्रुद्ध होकर के और वे बाण लेकर के और उसके ऊपर छोड़ना चाहते हैं, परंतु उस समय वो कहीं छिप जाता है और राम जी महाराज भी दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। थके हुए राम जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। जब वो वो जो वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ी देर वहां छाया में विश्राम करते हैं, तब तक वो मृग जो है जितना दूर गया वहां